Hi everyone, welcome back on the online sessions. This is the class 10th standard and exercise 4.1 from NCERT book. In the question number 1, check whether the quadratic equations जिसको हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो क्लासेस में फैक्टराइज या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से सिंप्लीफाई करके डिक्लेयर किया था कि दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। तो बहुत से क्वेश्चंस हो चुके थे, बट टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वेश्चन नंबर 2, represent the following situation in the form of the quadratic equation. Only form of the quadratic equation, not factorize, not find the value of x. तो यहाँ पर फाइनली सिर्फ क्या करना है कि हमको अपने वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्म बनाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है अपने पास? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सिर्फ क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। x और y की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 first part, solution. The area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसमें लिखा हुआ है we need to find the length and breadth of the plot. एक्सरसाइज 4.1, चेक द आंसर स्कीम। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसमें लेंथ और ब्रेथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक, तो यहाँ पर हमारी मीनिंग क्या हो जाएगी? सपोज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा बेस वैल्यू क्या बन रही है? ब्रेथ बन रही है ना। तो लेट करना चाहिए, लेट breadth of the plot, है ना, breadth of the plot be x meter, okay। Then according to questions and according to conditions, length ना, length is equal to the length of the plot is 1 more than twice of breadth. breadth क्या है? x, तो उसका twice क्या होगा? 2, more का मतलब 1, more का मतलब प्लस और 1, तो लेंथ भी हमारे पास कंसीडर हो गई 2x प्लस 1 मीटर। एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन, area of rectangular plot is given, area of rectangular plot is 528 meter square. We know that length into
into breadth of rectangular plot is area. Putting all the values here, length is 2x plus 1, but breadth only x, and area given in the questions 528. Simplify the expressions. Open the bracket and multiply by x. X 2x means 2x square plus x 1 x is equal to 528. We can write standard form 2x square plus x minus 528 is equal to 0. This is the required standard quadratic equation of this question. Okay, 2x square plus x minus 528. This is the answer of this questions. Agree? Next, question number 2. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Questions में लिख जरूर रहा है. We need to find the integers, calculate the value of length and breadth. ठीक है, बट आंसर में क्या है? सिर्फ हमारे पास एक्सप्रेशंस है, बट इसको हम ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं इन एक्सरसाइज 4.2. बट क्लास 9 में भी करवाया गया था, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल भी सकते हैं. और जो x की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे. तो 528 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टर के जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टरों को हम ऐसा कंबाइन करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करें तो 528 आ जाए. तो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड लाइक ट्राइनोमियल. ओके, लेकिन हम इसको यहीं तक करेंगे. फर्दर क्वेश्चंस करने की नीड पड़ती है तो आप आगे कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ क्लास 9. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव. तो कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंजुगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर्स भी हैं. ओके, तो कंजुगेटिव की मीनिंग तो यहाँ पर होगी सीक्वेंस से, लगातार से, और पॉजिटिव के सेंस में हो गया. तो अगर कंजुगेटिव इंटीजर्स मुझे लेना है तो पहला कंजुगेटिव अगर हमने x ले लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग x प्लस 1, देन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4. तो ये कंजुगेटिव हुआ, पॉजिटिव भी हुआ, और इंटीजर्स में जो भी x की वैल्यू आएगी वो इसको इन्वॉल्व करेगा. इन केस अब यहाँ पर ऑड इवन का रोल होता है, तो ऑड और इवन के अकॉर्डिंग हमको टर्म को चूज करना पड़ता है. x, देन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का है. Two conjugative positive integers are x and x plus 1. We need. ठीक है, बस ये दो चीज दी है. तो डायरेक्टली their product is, क्वेश्चन में दिया according to their product is 306. Their product is 306. So according to questions, तो कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या है? x and x plus 1, और प्रोडक्ट क्या है? 306. सिंप्लीफाई कर दीजिए. x स्क्वायर x 1 है माइनस 306 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द इक्वेशंस. आई होप आंसर यही होना चाहिए. ठीक, सही है. क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, third part. Rohan's mother is 26 years older than him. यानी रोहन मदर की जो एज है वो उससे 26 ओल्डर है. किसके? रोहन से.
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी लेटर आफ्टर, विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज. तो फाइनली क्या है, रिक्वायर्ड और लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x, ये हमें करना चाहिए. अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज को x सपोज कर लें तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज उस समय क्या होनी चाहिए, 26 ईयर ओल्डर. तो रोहन मदर्स एज x प्लस 26 ईयर. 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो आफ्टर 3 years कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान बनाते हैं का. क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन. रिक्वायर्ड रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स. ओके, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, सपोज कर लेते हैं. देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर इज, ठीक, रोहन्स मदर एजेस कितना हो जाएगी, x प्लस 26. दिया है क्वेश्चन में कि रोहन की माँ उसके एज से 26 ओल्ड है. ठीक, एक कंडीशन होगी. फिर एटलीस्ट कंडीशन क्या कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years जो उनकी एज आ रही है, आफ्टर 3 years रोहन एज, आफ्टर 3 years रोहन एज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 3 years. सिमिलरली रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26 प्रेजेंट थी बट आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, प्लस 3 उनको ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर्स इनकी एज हो जाएगी. तो 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी और उनकी माँ की एज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी. एंड क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है. अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. ATQ product of their ages is equal to 360. Yeah. तो x plus 3, x plus 29 is equal to 360. इनका रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दिए, x स्क्वायर x इंटू 29x 3x मीन्स 3x प्लस 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 3 इंटू 29, 3 9 27 कैरी 2, 3 इंटू the 6 6 2 8 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. ठीक, बॉटम पे सारी वैल्यूज दिख रही हैं आपको. गुड. एंड लास्ट x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 7 3 एंड 5 तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास 7 एंड इसमें से आपने मॉड दिया था 2 माइनस 273 इज इक्वल टू 0.
This is the required of the quadratic equation between Rohan and Rohan mother's age. X square plus 32x minus 273 is equal to 0. And now go to the next question. Next question what? Rohan mother's age clear. And now fourth part. Okay. A train travels a distance of 480 km at the uniform speed. Good. Uniform speed and distance is totally 480 km fixed. If the speed had been 8 km per hour less हो जाती है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train. तो ट्रेन ट्रेवल्स एट a distance of 480 km at the uniform speed. तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन होना चाहिए. हमें स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन होना चाहिए. ठीक है ना. तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? टू का फोर्थ पार्ट सोल्यूशन. सोल्यूशन में क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी. स्पीड है तो x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना 480 है. देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस. तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. तो 1 आवर के अकॉर्डिंग 1 अपॉन x. और स्पीड कितनी है? तो 480 अपॉन x आवर. ये टाइम आ गया. नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी वो रिड्यूस हो गई. स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ओरिजिनल x थी, रिड्यूस का मतलब x माइनस 8. स्पीड है तो यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर. सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स टू कवर. ज्यादा टाइम लगेगा ना. तो सेम चीज कर लेते हैं. टाइम टेकिंग टू ट्रेवल. टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा? ये हमारा टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस का था 480 अपॉन x. तो 480 अपॉन x तो होगा, बट इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर्स मोर टाइम लेता है. कौन लेता है? टाइम लेती है ट्रेन. तो 480 अपॉन x प्लस 3 और दोनों कंडीशन मान गई. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारी क्या थी? x जो हमने सपोज किया था. डिस्टेंस हमारा यूनिफॉर्म था 480. तो हमने टाइम निकाल लिया. फिर उस तरीके से हमने क्या निकाला? स्पीड ऑफ द ट्रेन x माइनस 8 सपोज किया. और उसका जो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस वो 480 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा. ठीक. तो नेक्स्ट स्पीड में क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस हमारा फिक्स है. डिस्टेंस हमारा 480 है. तो डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस. तो इस न्यू स्पीड हमारी कितनी बनेगी? x माइनस 8.
upon x plus 3 and distance 480. ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गुड। तो अपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। x minus 8 480 upon x plus 3 is equal to 480. Now choose one variable and multiply by whole bracket. So x into 480 upon x again plus 3x minus 8 into 480 upon x minus plus minus 8 3s are 24 is equal to 480. X cancel out, 480 constant plus 3x minus 8 से इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 0 is 0, 8 8 is 64 की 4 carry 6, 8 4 is 32, 32 and 6 30, 8 3840 upon x minus 24 constant is equal to 480. Positive 480, positive 480 cancel. तो 3x minus 3840 upon x minus 24 is equal to 0. Now taking the LCM x. So here 3x square minus xx cancel out, 3840 minus 24x is equal to 0 upon 1 we can write by the cross multiplication. x 0 is 0, हम अपने इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, 3x square minus 24x minus 3840 is equal to 0. This is the required equation of the quadratic equation. X square minus 8x x square minus 24x minus 3840. ठीक, इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने आंसर से मैच करने के लिए। Here 3 divisible by 24 and 3840 divisible by 3. So taking the common 3, x square minus 3 8s are 24x minus 3 1s are 3 3 2s are 6 3 8s are 24 3 0s are 0. तो x square minus 8x minus 1280 is equal to 0. ठीक, तो ये आंसर भी पॉसिबल है और ये कंडीशन भी हमारी सही है। ओके, तो इस तरीके से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड्स प्रॉब्लम को रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आप अपने घर में रेफरेंस बुक की हेल्प से वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑड इवन को लेकर के मिलेंगे, रोहन्स फादर मदर सन डॉटर की एज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और रिलेशन बिटवीन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जिस स्ट्रक्चर्स को जिस फॉर्म को हम लोग ने लेके चले हैं उससे रिलेटेड आप रेफरेंस के बहुत से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशंस यानी ट्राइनोमियल की हेल्प से, फैक्टराइजेशंस की हेल्प से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। इन सब के पॉसिबल सोल्यूशंस को फर्दर आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए चिल्ड्रन थैंक यू सो मच।